औरंगजेब क्या चाहता था? चारुमती से विवाह करना चाहता था, है ना। औरंगजेब चाहता था चारुमती से विवाह। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? चारुमती राजकुमारी थी आपकी रूपनगढ़ की। कहाँ की? ठीक है, रूपनगढ़ की राजकुमारी थी। अब क्या हुआ कि औरंगजेब विवाह करना चाहता था, तो उस समय चारुमती को याद आता है कि मेवाड़ के एक राजा हुए थे, राजा राज सिंह। उन्होंने कहा था कि जो भी मुगल शासक क्या करेगा, किसी हिंदू स्त्री से विवाह करने की कोशिश करेगा, है ना, किसी हिंदू लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहेगा, तो मैं राजा राज सिंह उसकी रक्षा करूंगा। तो चारुमती को याद आती है। और राजा राज सिंह कहाँ का था? मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का राजा था। ठीक है, तो वो उसको एक खत भेजती है कि औरंगजेब मुझसे जबरन शादी करना चाहता है, जैसे कि श्री कृष्ण रुक्मणी को भगाकर लेके आए थे, वैसे आप भी मुझे औरंगजेब से बचाकर भगा के लेके आइए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके जीवन भर आपके चरणों की दासी बन के रहूंगी। अब राजा राज सिंह जो है वो मान गया कि चलो ठीक है भाई, कर लेंगे विवाह, बचाएंगे इसको भी, शादी का न्योता आ गया है। तो उसने क्या कहा? चलो बचाएंगे। अब उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले भी उसकी शादी हो रखी थी। उसमें क्या था? वह रानी थी चंचल। इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है ना। ये रानी चंचल, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रानी चंचल जो है वह कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगर की। कभी प्रश्न बन जाए कि रूपनगर की रानी कौन थी, तो चंचल। चारुमती कहाँ की थी? रूपनगढ़ की। अब चंचल के साथ क्या हुआ था? चंचल के साथ भी सेम ही हुआ था। औरंगजेब ने चंचल से विवाह करना चाहा था, तो वहां क्या हुआ? वहां भी राज सिंह पहुंच गए और बोला कि शादी तो मैं ही करूंगा। तो उस समय औरंगजेब ने त्याग कर दिया। अब औरंगजेब बोले नहीं, अब तो क्या है, आन बान शान की बात है, अब तो मैं विवाह करूंगा तो चारुमती से करूंगा, चाहे मुझे युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। उधर राजा राज सिंह भी जो है मान गए कि चलो अब युद्ध हो जाए, लेकिन विवाह तो क्या है, चारुमती के साथ ही होगा। अब इससे तो मैं विवाह करूंगा ही करूंगा। उस समय क्या, फिर वो अपनी सेनाएं बनाता है ना। उसका अब सेना का सेनापति कौन हो? तो वहां का उनका सामंत था, सलूम्बर का सामंत। कौन था? राव रतन सिंह चुंडावत। वह वहां का सामंत था। और उसके पास में खत भेजा जाता है, बोला जाता है, एक किसको भेजा जाता है? शार्दुल सिंह होता है। शार्दुल सिंह वहां पर आता है और युद्ध का न्योता लेके आता है कि युद्ध आपको करना पड़ेगा और आप सेनापति के रूप में कार्य करेंगे। और राजा राज सिंह कहता है कि तुम क्या करना, औरंगजेब जो है दिल्ली से अपनी सेना लेके आगे बढ़ चुका है, दिल्ली से सेना लेके बढ़ चुका है, आपको क्या करना है, अजमेर तक उस सेना को रोकना है। अजमेर की घाटी से 1 इंच जो है कोशिश इतनी कीजिए कि औरंगजेब आगे न बढ़ पाए, और उसके बाद में तुम युद्ध करो जब तक मेरे फेरे हो जाएंगे, और जब तक मेरे फेरे ना हो तब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना, बाद में तो फेरे होने के बाद में तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। मतलब विवाह तो हो गया, जड़ी खत्म हो गई लड़ाई की, शादी की तो लड़ाई थी। तो बोले चलो ठीक है, विवाह होने के बाद में मैं खुद आ जाऊंगा लड़ने के लिए। तो लेकिन तुम्हें सेनापति बनना पड़ेगा रतन सिंह चुंडावत को। अब उस दिन क्या हुआ था? उसी दिन रतन सिंह चुंडावत का विवाह हुआ था। अब रतन सिंह क्या करे? अब जाया तो जाए नहीं, युद्ध में कैसे जाए? इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर रानी को छोड़ के कैसे जाए? उनका विवाह हुआ था बूंदी के हाड़ा की राजकुमारी थी सहल कंवर से, है ना। बाद में वो जाके हाड़ी रानी बनी थी। तो उनका नाम क्या था? सहल कंवर था। और सहल कंवर से किसका? रतन सिंह चूड़ावत की शादी हुई थी। अब रतन सिंह तो आनाकानी कर रहे हैं कि भाई युद्ध में मेरे से तो नहीं लड़ा जाएगा, मेरा तो आज ही विवाह हुआ है। अब राजा तो क्या है, पहले भी विवाह कर चुका है, मेरा तो भाई पहली बार ही हुआ है, मैं तो नहीं जाऊंगा। आनाकानी करता है। फिर बात पता चलती है किसको? सहल कंवर को। सहल कंवर क्या कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे मुंह में फंस के अपना कार्य करना भूल गया है, लोग क्या कहेंगे? उनके जो पिता थे उनकी वजह से उनको ये सामंत सेनापतियों की जो है आपको अवधि दे रखी है ना, पदवी दे रखी है। और उस वजह से अगर मेरे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी की सुंदरता की वजह से अपना कार्य नहीं कर पाया, तो वो धिक्कार है मुझे ऐसी पत्नी पर, है ना। तो वो समझाती है कि नहीं, आपको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हान बान शान की भी बात है, मेरे लाज की बात है, मैं मायके में क्या मुंह दिखाऊंगी, है ना। तो वही था। तो फिर वो बड़ी समझा बुझा के भेजती है। तो फिर चुंडावत भी समझते हैं कि चलो ठीक है, जाते हैं, है ना।
चलो युद्ध करके वापस आ जाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं। तो वो जाती है, फिर वो वहां से उनकी सेना वेना लेके रवाना होता है। उस समय क्या होता है, और उनकी जो घोड़ा है, उनकी सेना भी वहीं आके रुकती है। कहाँ पर? शहल कंवर के महल के आगे। फिर वो राजा बोलता है कि अपनी किसी सेना के किसी व्यक्ति को भेजता है कि जाओ तुम ऐसा करो कि उससे कोई निशानी मांग लो, है ना, अपने अपने रानी सहल कंवर से कोई निशानी मांग लो, जिससे क्या है हमारा मन बहल जाएगा। दिन में तो युद्ध करेंगे, शाम को देखेंगे तो सही, मन तो बहलेगा। जैसे कि हनुमान जी गए थे सीता जी के पास में, तो सीता जी ने क्या किया, अपने कंगन भेजा था अपने निशानी के तौर पर राम जी को। तो बोले इस तरह मुझे भी कोई छोटी मोटी निशानी दे देगी, मेरा भी मन लग जाएगा। तो वो जाता है, सैनिक वहां पे जाता है और बोलता है रानी जी आपसे एक निशानी मांगी गई है ना। तो फिर वो सोचती है कि भाई ये व्यक्ति मेरे मुंह में इतना फंसा हुआ है कि वो सेना ही नहीं लेके जा रहा है, आगे भी नहीं बढ़ रहा है, वो कैसे युद्ध करेगा। अब युद्ध तो करना पड़ेगा, कैसे युद्ध करेगा, ये तो वहां पे भी हार के आ जाएगा। फिर उसको याद आती है अपनी बुआ की, है ना। उसकी बुआ थी, जोधपुर की रानी थी, जसवंत सिंह राजा था, और वो वहां पर हार के आ गया था। तो उसको बुआ की याद आती है कि मेरी बुआ तो इतनी सूरवीर थी, इतनी महान थी कि उसका पति युद्ध में हार के आ गया, तब भी उसने महल के दरवाजे क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे, और मेरा पति है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी क्या है, अंदर से अंदर आत्मा मतलब ऐसे क्रोधित होती है कि मैं उन हाड़ाओं की, बूंदी के हाड़ाओं की राजकुमारी हूँ, मेरा पति ऐसे आनाकानी कर रहा है। बुआ की याद आई जसवंत सिंह का, बिल्कुल वाकई में जसवंत सिंह जब हार गया था तो उसकी पत्नी ने क्या कर दिया था, महल के दरवाजे बंद कर दिए थे और अंदर जौहर की तैयारी भी शुरू कर दी थी कि मैं तो जौहर करूंगी, मेरा पति तो हार के आ गया है। फिर उसके बाद में थोड़ा मनाना वना करके खोल दिए थे। खैर, तो फिर सहल कंवर क्या करती है, एक थाल लिख के आती है और उसको खत लिखती है, बोले कि ये मैं अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ तुम्हें। क्या दे रही हूँ? अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसके बाद तुम अपनी विजय पाओ। फिर क्या करती है, लेके अपनी कमर से तलवार बंदी होती है, वो तलवार से अपना गर्दन काट के उसको दे देती है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि चुंडावत मानी मांगी सैनानी सरकाट दे दियो सत्राणी। चुंडावत मांगी सैनानी सरकाट दे दियो सत्राणी, कि उन्होंने तो एक निशानी मांगी थी कि है ना मुझे कोई निशानी दे दियो, और वैसी शतरानी थी, उसने अपना सर काट के दे दिया और उसको बोला कि ये राजा मैं अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ और तुम अपने युद्ध में अच्छे से लड़ना, अब तुम्हें किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा, है ना। ऐसी शतरानी थी कौन? सहल का। तो फिर उसका नाम हाड़ी रानी भी था। फिर वो लेके जाते हैं कि भाई ये आपकी निशानी आई। वो देख के उसका मन व्यथित होता है बहुत, ये काम तो गलत कर दिया, मेरे मोह ने किसी एक स्त्री की जान ले ली। फिर वो उसके बाल को अपने गले में बांध के ऐसा युद्ध लड़ता है, ऐसा युद्ध लड़ता है कि औरंगजेब की सेना को भागना पड़ता है वहां से। और वह क्या है फिर, और जितने में राजा राज सिंह जो है चंचल ये चारुमती से विवाह कर लेते हैं। तो देखिए ऐसी थी, इनको क्या है हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न बनता है कि हाड़ी रानी का दूसरा नाम क्या है, तो वह है सहल कंवर। एक और किसी कवि का है कि सत्री सेनानी चाही समर सलुम्बर धीस, चूड़ामन देनी सिया ईंधन दीनो शीस। कि सत्री सेनानी चाहिए, राणा ने तो क्या है एक निशानी चाही, समर सलुम्बर धीस यानी कि सलुम्बर के धीश ने जो है एक सेना, वो क्या बोलता है निशानी चाही, और उसमें क्या है चूड़ामण देनी सिया, सिया ने तो है अपनी कंगन दिया था और इस रानी ने अपना शीश दिया। तो सत्री सेनानी चाही समर सलुम्बर धीश, चूड़ामण मैली सिया ईंधन मैलियो शीश। तो ये है हाड़ी रानी की कहानी। ठीक है, तो आगे देखिए